1980 के चुनाव में जनता पार्टी की करारी हार होती है। कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता में आने की कोशिश कर रही होती है और उसी साल जन्म होता है भारतीय जनता पार्टी का और इस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जाता है राजमाता विजयराजे सिंधिया को, यानी कि इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी जी को। इतिहास में क्या रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से कनेक्शन, आज का बिन मांगा ज्ञान मिलेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहानी पर। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देश की आजादी के बाद ग्वालियर और आसपास की रियासतों को जोड़कर 31 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और इसके पहले राज प्रमुख बने वहां के राज परिवार के जीवाजी राव सिंधिया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी। 1957 में जब देश भर में चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी कि जीवाजी राव सिंधिया उनके लिए चुनाव लड़े, क्योंकि सिर्फ ग्वालियर में ही नहीं बल्कि सिंधिया परिवार का पूरे मध्य प्रदेश में काफी दबदबा था। लेकिन वो नहीं माने। पंडित नेहरू के कहने पर उनकी जगह उनकी पत्नी यानी कि राजमाता विजयराजे सिंधिया चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गई। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1966 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राजमाता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। अब राजमाता के बेटे थे माधवराव सिंधिया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वर्गीय पिताजी। 1980 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जी हाँ, वही कांग्रेस जिसे राजमाता ठुकरा चुकी थी। अब होना क्या था, इससे कहीं ना कहीं राजमाता का ईगो हर्ट हो गया और माँ और बेटे के बीच में आ गई दरार इतनी गहरी थी कि राजमाता ने माधवराव सिंधिया को अपनी वसीयत तक से निकाल डाला। अब ये 1980 का ही दौर था जब एक तरफ मां बीजेपी की उपाध्यक्ष थी तो दूसरी तरफ बेटे ने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया था, यानी कि हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 को माधवराव के घर हो चुका था। देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वो हार्वर्ड गए। वहां से इकोनॉमिक्स में बीए करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए की डिग्री ली। 1993 में भारत लौटे। 1994 में उनकी शादी प्रियदर्शनी राजे से हो गई। 1995 में वो पिता भी बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 4.5 सालों तक संयुक्त राष्ट्र और मॉर्गन स्टैनली जैसी नामी गिरामी संस्थाओं के साथ काम किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन में सब ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक कहानी में आ गया एक जोरदार ट्विस्ट ये था कि 2001 में एक विमान हादसे में उनके पिता यानी कि माधवराव सिंधिया की अचानक मौत हो गई। पिता की विरासत को संभालने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति में एंट्री करनी पड़ी। अगले ही साल हुए लोकसभा चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की। धीरे धीरे वक्त के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पांव इस तरह जमे कि 2014 में आई मोदी लहर भी उसे उखाड़ ना सकी। 2018 में सरप्राइजिंगली मध्य प्रदेश चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत में माना गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक अहम भूमिका थी। उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी माना जा रहा था, लेकिन दांव फिर से उल्टा पड़ गया जब कमलनाथ को मिल गई सियासी कुर्सी। ये सियासी कुर्सी भी अजीब है, कब किसे दोस्त बना दे और कब किसे दुश्मन पता ही नहीं चलता। खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए परिवारवाद कहलाएगा या फिर इसे भी वो राष्ट्रवाद ही कहेंगे? वैसे इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।